नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रहलाद और हमारे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आपके कुछ सवाल थे, जैसे हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो कितना पुराना होना चाहिए। एक सवाल ये आपका था कि किनको जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहिए, और एक सवाल आपका ये था कि मूल निवास प्रमाण पत्र पुराना चल जाएगा या नहीं चलेगा। अगर किसी का एड्रेस चेंज हो गया है शादी की वजह से, तो क्या पुराना मूल निवास प्रमाण पत्र हम लगा सकते हैं या नहीं। और एक सवाल ये आपका था कि यदि हमने डीएलएड के साथ में अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसको हम शो कर सकते हैं या नहीं। तो आइए दोस्तों, हम इनका समाधान करते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर। तो पहला सवाल तो ये था कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो कौन सा होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र एक तो ई मित्र से बना होना चाहिए, जो ई मित्र से बना है वो चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वो 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आप ओबीसी से हो तो, जिनका एससी और एसटी कैटेगरी है उनके लिए पुराना होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन ओबीसी के लिए क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर वाली बात होती है। इस वजह से उनको 6 मंथ पुराना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 मंथ पुराने तक लगा सकते हो। और यदि अगर आप नया बनाते हो तो वो भी आपको 9 फरवरी से पहले बना लेना चाहिए, जो अंतिम डेट है शिक्षक भर्ती की, तो उससे पहले आपको बना लेना चाहिए। और इसमें ज़्यादा कोई प्रोसेस भी नहीं है, 1-2 दिन में बनकर आ जाएगा ई मित्र के माध्यम से, ठीक है। और जिनका एससी एसटी कैटेगरी है उनका पुराना चल जाएगा। और यदि आप नया बनवाना चाहो तो भी बनवा लेना, 1-2 दिन का प्रोसेस रहता है उसके अंदर। दूसरी बात ये थी कि मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में। तो मूल निवास प्रमाण पत्र पुराना होगा और ई मित्र से बना हुआ होगा तो वो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। लेकिन यदि आप नया बनवाना चाहो तो उसमें भी 1-2 दिन का प्रोसेस है, लेकिन बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पुराना वाला ई मित्र का चल जाएगा। अब जिनका एड्रेस चेंज हो गया है, जैसे किसी की शादी की वजह से एड्रेस चेंज हो गया, पहला एड्रेस दूसरा था, तो ऐसी स्थिति में आप बनवा लेना नया वाला वहाँ डीवी के अंदर, ताकि आपकी कोई इशू रहे नहीं, प्रॉब्लम कोई रहे नहीं। तो नया बनवा लेना, और उसमें भी ज़्यादा कोई प्रोसेस तो है नहीं, 2-3 दिन का काम है और वो बना लेगा ई मित्र वाला। तो अभी आपके पास बहुत सारा समय है, अभी आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो भी 1-2 दिन में बनकर आ जाएगा। तो आप बनवा लेना जिनका एड्रेस चेंज हो गया है। फिर तीसरी बात ये थी कि अगर हमने डीएलएड के साथ में अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो फिर तो क्या करना है। तो देखो, पहले तो ग्रेजुएशन अगर आपने रेगुलर मोड से कर रखी है और आपका डीएलएड भी अगर रेगुलर मोड से है, तो ऐसी स्थिति में आपको ग्रेजुएशन शो नहीं करनी है, वरना डीवी के अंदर डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा उसमें आपके बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे एनआईएस डीएलएड की अगर बात करें तो एनआईएस डीएलएड एक ओडीएल मोड से है, और इसके साथ में अगर आपने रेगुलर ग्रेजुएशन कर रखी है तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ना आए, लेकिन कह नहीं सकते ऐसी स्थिति में। तो आप उसको शो मत करना अगर आपने उसी समय जब डीएलएड किया था उसी समय आपने रेगुलर मोड से ग्रेजुएशन की है। तो यदि आपने प्राइवेट की है ग्रेजुएशन, तो यदि आपका डीएलएड रेगुलर है और प्राइवेट आपने ग्रेजुएशन कर रखी तो आप आराम से शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप। जैसे बीएसटीसी एक रेगुलर है और उसके साथ में आपने रेगुलर रूप से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी तो उसको शो मत करना। और एनआईएस डीएलएड भी एक ओडीएल मोड है, लेकिन उसके साथ भी अगर आपने रेगुलर ग्रेजुएशन कर रखी तो शो मत करना, हो सकता है कि आगे आपकी दिक्कत आ जाए, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन अगर आपने प्राइवेट कर रखी है ग्रेजुएशन तो आप लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपका कोई और सवाल हो, अगर आपको कोई और दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या डाल दीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपकी उन समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।